नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो हमें और हमारी सरकार को आईना दिखाती है कि भारत का आम आदमी इस आर्थिक तरक्की में कहां खड़ा है और 75 साल बाद भी कहां खड़ा होगा। पीएम मोदी दावा करते हैं कि 2047 तक विकसित भारत का निर्माण कर देंगे। पीएम मोदी दावा करते हैं कि अपने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। पांचवी तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है। कंगना रनौत जैसी सांसद दावा करती हैं कि पीएम मोदी भारत को दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं। कई मीडिया एंकर दावा करते हैं कि पीएम मोदी खुद तो विश्वगुरु बन गए हैं, भारत को भी जल्द विश्वगुरु बना देंगे। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? भारत का आम आदमी आखिरकार इस आर्थिक तरक्की में कहां पर खड़ा है? वर्ल्ड बैंक ने इसको लेकर आईना दिखाया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में क्या दिखाया गया है वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं। ये भारत और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है। इस वक्त अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय है $76,329, यानी करीब करीब 64 लाख रुपए प्रति साल अमेरिका का हर व्यक्ति कमाता है। ये पर कैपिटा इनकम है। और भारत की है $2,410, यानी करीब 2 लाख रुपए प्रति साल के। यानी अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आय है वो हमसे 30 गुना से भी ज्यादा है। आप सोच कर देखिए कि हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय में अमेरिका हमसे 30 गुना आगे है। और कितनी आर्थिक असमानता है। हमारे देश के जो अमीर लोग हैं, अंबानी अडानी हैं, उनकी दुनिया में टॉप अमीरों में गिनती होती है। कोई दूसरे नंबर पर, कोई 5वें नंबर पर, कोई 7वें नंबर पर, ऊपर नीचे पायदान होता रहता है। लेकिन टॉप अमीरों में भारत के कई व्यक्ति आते हैं। और उसी दौर में हम प्रति व्यक्ति आय में कहां पर खड़े हैं? दुनिया के टॉप 100 देशों में भी हम नहीं हैं। और अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय हमसे 30 गुना ज्यादा है। यह कड़वी सच्चाई है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। और इसे लेकर वर्ल्ड बैंक ने क्या भविष्यवाणी की है जो दिखाता है कि भारत में कितनी आर्थिक असमानता है। कई लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे कि देखिए, अंबानी परिवार ने भारत का कितना जलवा दिखा दिया। अमेरिका के टॉप सिंगर, टॉप डांसर सब आके गवाए, नचाए और एक तरह से भारत का लोहा मनवाया है। लेकिन अमेरिका के सिंगर नचाने से क्या होता है? अमेरिका हमसे कितना आगे है। एक अंबानी अडानी के पैसे पर हम कितना गुरूर करेंगे जब आम आदमी की जेब खाली है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है भारत को अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के चौथे हिस्से तक पहुंचने में लगेंगे 75 साल। विश्व बैंक का दावा। पीएम मोदी दावा करते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बना देंगे। जब हम अमेरिका की वर्तमान आय के चौथे हिस्से तक पहुंचने में भी 75 साल लगाने वाले हैं, तो क्या हम विकसित भारत बना पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल उठता है। इस रिपोर्ट में दोस्तों क्या बताया गया है? बाकी देशों के साथ तुलना करते हुए क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन को प्रति व्यक्ति अमेरिकी आय के 1/4 तक पहुंचने में 10 साल से अधिक का समय लगेगा। इस उपलब्धि को हासिल करने में इंडोनेशिया को लगभग 70 साल लगेंगे। और आगे इसमें भारत जैसे और देशों का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि भारत समेत 100 से ज्यादा देशों को उच्च आय वाला देश बनने में गंभीर बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को प्रति व्यक्ति अमेरिकी आय की 1/4 तक पहुंचने में ही करीब 75 साल लग सकते हैं। यानी अमेरिका की जो इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, उसका 1/4 हिस्से तक पहुंचने में भी हमें 75 साल लगेंगे। यह वर्ल्ड बैंक भविष्यवाणी कर रहा है। और बातें बड़ी बड़ी की जाती है कि देखिए, नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अगर हम नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इतनी आर्थिक असमानता रही, अगर देश की कुल आय का 40% हिस्सा हमारे टॉप अमीरों के पास ही रहेगा, तो ऐसी तरक्की का आम आदमी को आखिरकार फायदा क्या है? वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कहते हैं? पवन खेड़ा मोदी सरकार पर कटाक्ष करते हैं। जब विश्व गुरु विश्व बैंक के दरवाजे पर ईडी और सीबीआई भेज देगा, तब नए आंकड़े देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आम पब्लिक क्या कहती है इस रिपोर्ट को लेकर? विश्व बैंक को ऐसे बयान देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या उन्हें नहीं पता कि हम पृथ्वी ग्रह पर अब तक के सबसे महान विश्व गुरु नेता के मार्गदर्शन में हैं? ऐसा लगता है कि वो अंधभक्तों के सबसे बड़े हथियार को भूल गए हैं, जो विश्व बैंक का भी बहिष्कार कर सकते हैं। हमको तो विश्व गुरु बनना है, आय से क्या काम है? 80 करोड़ जनता वैसे भी लाइन में खड़े होकर राशन लेने का काम चला रही है।
साफ साफ क्यों नहीं कहते कि कभी नहीं पहुंच सकता। 75 साल बाद अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय क्या वहीं बैठी रहेगी? जिस देश के एक व्यक्ति की शादी में 4000 करोड़ खर्च हो जाता है, उस देश में प्रति व्यक्ति आय की बात ना ही करे तो बेहतर है। कोई बात नहीं, अडानी या अंबानी जी तो जल्द नंबर 1 पहुंच जाएंगे अमीरों की लिस्ट में, सभी अमेरिकन को पीछे छोड़ के। इस तरह पब्लिक अपना दर्द बयां कर रही है इस रिपोर्ट को लेकर, क्योंकि दोस्तों आम पब्लिक के हालात क्या हैं? आम पब्लिक के हालात जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो बयां करती है, जो आर्थिक असमानता है उसका असर देखिए। और मोदी सरकार क्या कर रही है? पीएम मोदी दावा करते हैं कि मैं गरीबों का बेटा हूं, गरीब का दर्द समझता हूं, लेकिन आम आदमी से दर्द में भी कैसे इनकम की जा रही है। एक खबर आप देखिए, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस ना होने पर बैंक अकाउंट से ही 8500 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल लिए। बाकायदा मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री ने इस बात की जानकारी देश की लोकसभा में इसी सत्र में दी है। संसद में जवाब देते हुए मोदी सरकार के मंत्री पंकज चौधरी ने यह जवाब दिया है कि 8500 करोड़ रुपए सरकारी बैंकों ने वसूले हैं, क्योंकि जनता मिनिमम बैलेंस बरकरार नहीं रख पाई तो जुर्माना लगा है। तो यह है आम आदमी की हालात कि खाते में पैसे तक नहीं रख पा रहे। लगातार बचत कम होती जा रही है। आरबीआई की रिपोर्ट पिछले साल आई थी जिसमें बताया गया था कि 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है घरेलू बचत गिरने का। तो आम आदमी के लिए खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तीसरे टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, पहली बन जाएगी, कई बीजेपी के नेता दावा करते हैं, कई कहते हैं विश्वगुरु बनने वाले हैं, इन सब बातों का क्या फायदा जब आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। जब पीएम मोदी से चुनाव कैंपेन में सवाल पूछा गया था तो आपको याद होगा कि आज तक वाले इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था कि आप क्या चाहते, मैं सबको गरीब कर दूं, सब बराबर आ जाएंगे। आम आदमी ऊपर कैसे उठ सकता है, विकसित भारत कैसे बन सकता है, उसके लिए रोड मैप बताना चाहिए। बड़ी बड़ी बातों से क्या होता है, और कम से कम सरकारी बैंकों को तो ऐसे वसूली नहीं करनी चाहिए। अगर कोई मिनिमम बैलेंस अपने खाते में नहीं रख पाता है तो ये उसकी मजबूरी है और सरकार उससे भी कमाई कर रही है। उसके बाद दावा किया जाता है कि देखिए हम तो गरीब और मिडिल क्लास की कितनी परवाह करते हैं। तो सरकार जब हर जगह कमाई का अवसर देख रही है और जो टैक्स वसूला जाता है, आम आदमी की जेब टैक्स से लेकर बैंक खातों पर काटी जाती है, उसके बावजूद देश की जो बेसिक जरूरतें हैं उन पर कितना काम हो रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा पर कितना काम हो रहा है। शिक्षा का बजट हर साल गिरता जा रहा है, इस साल गिरते गिरते और नीचे आ गया। इसे लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि टैक्स किस बात का लेती है सरकार अगर शिक्षा पर ही काम नहीं करना। जब तक जो सरकारी शिक्षा का जो इंतजाम है, सरकारी स्कूल कॉलेज है, वो बेहतर नहीं होंगे, तब तक विकसित भारत नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर सरकारी स्कूल कॉलेज वर्ल्ड लेवल के नहीं बनेंगे तो गरीबों की पहुंच से शिक्षा बाहर हो जाएगी। गरीब नहीं पढ़ेंगे तो आखिरकार वो कामयाब कैसे होंगे? कामयाब नहीं होंगे तो 2047 तक भारत विकसित कैसे बन पाएगा? सिर्फ बातों से विकसित नहीं बनेगा, यात्राएं निकालने से विकसित नहीं बनेगा। मुझे हंसी आती है कि कई बीजेपी सांसदों को चुनाव से पहले काम दिया गया कि विकसित भारत के लिए आप सभाएं करिए। बताइए जनसभाएं करने से भारत कैसे विकसित बनेगा? क्या कोई देश जनसभाएं करने से विकसित बनता है? कहा गया कि जनता को जागरूक करें। बताइए जागरूकता लाने से क्या भारत विकसित बनेगा? उसके लिए सरकार को जमीन पर काम करने होंगे, बहुत सारे नए कानून बनाने होंगे। प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में सम्मानजनक वेतन होना चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य के अच्छे इंतजाम होने चाहिए। आप वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।